अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तमाम तर मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात जो कि हमें रेगुलरली वॉच करते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, रेगुलरली हमारी तमाम वीडियोज़ को देखते हैं, और जो अभी नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा, जो भी नए व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का एक चैनल है, जिसमें मेरी कोशिश होती है, मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते रहें कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं की करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहुत अच्छी रिप्यूट है मार्केट में कि जिन लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स की हैं, अभी तक वो 100% अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पे हैं। ऐसी कोई भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे जर्नी में ऐसी कोई क्यूरी अभी तक हमें नहीं मिली जिसमें हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हुई भी हो, एंड एंड ऑफ द डे या अभी आके कोई भी एंड यूज़र वो कहे दैट ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रिप्यूट है मार्केट में, एक अच्छी रिप्यूट है ऑनलाइन मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 महीने पहले ये चैनल इस्टेब्लिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव कर लिए हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की सपोर्ट से मुमकिन है, रेगुलरली जो हमें वॉच कर रहे हैं। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तमाम लोगों का फ़ीडबैक रोज़ाना की बुनियाद पर, या अगर मुझसे 2-3 दिन मिस हो जाए, मैं सारा फ़ीडबैक भी पढ़ता हूँ और आपको रीजनरेट करके उसके आंसर जो हैं वो भी मैं इस व्लॉग्स के ज़रिए देने की कोशिश करता हूँ। करंटली अगर आप चैनल को देखें तो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, मार्केटिंग इन्वॉल्व है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है। लेकिन मेरी हमेशा एक कोशिश होती है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके कैजुअली भी मैं आप तमाम लोगों को अपनी राय से आगाह करूँ, आपकी जो राय मेरे तक पहुँची हुई है उसके आंसर्स करूँ, और एक रैंडम कम्युनिकेशन हो जाए, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, जिससे आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर आप एक लोकल पाकिस्तानी हैं, आप दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हैं, आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, आपके ज़हन में जब भी आपके पास कोई थोड़ी बहुत अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बचती है, आपकी सेविंग्स होती हैं, या ऐसे कोई पैसे जो आपके पास बैंक में मौजूद होते हैं और आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप चाहते हैं कि आप इसको इन्वेस्ट कर दें। अब जब आप इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर ज़हन में लेकर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, और हम लोग वी आर टेक्नोक्रेट्स। एमफिल में गोल्ड मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, और बिज़नेस को समझता हूँ, इकोनॉमी को समझता हूँ, 12 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है। थ्रू आउट साथ-साथ पढ़ाई भी की है, साथ-साथ मार्केट एक्सपीरियंस भी देखा है। पूरे जर्नी में फ्रॉम क्लास 9th टिल एमफिल इंशाल्लाह पीएचडी के लिए भी इरादा है मेरा, और इंशाल्लाह पीएचडी के बाद फिर पोस्ट डॉक का भी इरादा है, और सारी की सारा मेरा एक प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव ही है कि पढ़ना है और पढ़ाना है, और इकोनॉमी को पढ़ना है, बिज़नेस को पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि बिज़नेस पढ़ा जाए, इकोनॉमी पढ़ी जाए, बिकॉज़ इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो कि डिपेंडेंट है, बाकी तमाम फील्ड ऑफ साइंसेज़ मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और बाकी तमाम फील्ड ऑफ साइंस जो है रिसोर्सेज़ पे डिपेंडेंट होती हैं, और रिसोर्सेज़ को कैसे डील करना है उसको इकोनॉमिक्स देखती है। तो मेरा मकसद ये होता है कि जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े बहुत मेरे पास हैं, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पर आप लोगों को गाइडेंस दी जाए कि कहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स मत करें। अब जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स ना, आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, यू कैन हैव अ डिटेल कन्वर्सेशन विद मी। आप फैक्ट्री लगा लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, वो कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप किसी भी कंपनी की लेते हैं कैसे होती है। आप एक बिजनेस फॉर्मेट है जिससे कहते हैं गेम ऑफ कॉन्टेक्ट्स, जनरल ऑर्डर सप्लायर्स का बिजनेस है। लेकिन सारी चीज़ों को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी में, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो पाकिस्तान का एक पासपोर्ट होल्डर है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी है, पाकिस्तान में है, 80% लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में। इवन कि बिजनेसमैन भी जो हैं, जिनका अपना ज़ाती बिजनेस है, वो भी बिजनेस से पैसा निकालते हैं, तो वो कहते हैं हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए हमारे 80 to 90% व्लॉग्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी होते हैं, कि हम आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपके पास इन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास एक रैंडम अमाउंट मौजूद है, एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट मौजूद है, 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख मौजूद है, आपने इन्वेस्ट करना है। आप किसी भी अच्छी जगह पे पोजेसन वाला प्लॉट ले लें, चाहे बहरिया टाउन में ले लें, चाहे आउटसाइड बहरिया टाउन ले लें, मोटरवे के करीब ले लें, किसी सोसाइटी में ले लें, जहाँ पे अभी फाइल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोजेसन वाले प्लॉट है, आप पैसे दे के पोजेसन होल्ड कर लें। उसमें कोई ख़ास ज़्यादा इसमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इतनी खास रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब ज़्यादा पैसे होते हैं, यू जस्ट गो, यू विजिट द प्लेस, या आपके सामने चीज़ होती है, आप लीगैलिटी चेक करते हैं, आप पेमेंट देते हैं, आप चीज़ ले लेते हैं, और वो डेफिनेटली वो एसेट ही होता है जो आपने खरीदा, और वो आने वाले टाइम में उसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। लेकिन एक सिनेरियो आता है जिसमें आपके पास पेमेंट बहुत थोड़ी मौजूद होती है, और आप ये समझ सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं,
लम सम पेमेंट नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जब आप जाते हैं तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में मैं हमेशा एक बात करता हूँ, 75 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, कहाँ पे ना की जाए, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रॉड ना भी हो तो बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, आपने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, आप किस्तें दे रहे होते हैं, एक टाइम आता है किस्तें भी क्लियर हो जाती हैं, वहाँ पे कुछ बना ही नहीं होता, बेशक वो लीगल भी हो, बेशक वो बन रहा हो ना बन रहा हो, लेकिन आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए किस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसकी रहनुमाई के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है हम जैसे लोगों का। नो वी आर टेक्नोक्रेट्स ऑफ द मार्केट, वी नो द मार्केट। हमें मार्केट का आइडिया होता है, हमें मार्केट की सारी रिप्यूट का आइडिया होता है, हर प्रोजेक्ट का आइडिया होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे बन रहा है, क्या उसका सिस्टम होगा, बनेगा नहीं बनेगा। उस बेसिस पे हम आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कन्वर्सेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पर ना करें। करंटली अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है और आप एक फ़ाइल इकोनॉमी सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, डाउन पेमेंट करने के बाद साथ आप किस्तें जमा करवाना चाह रहे हैं, तो कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं रेकमेंड करता हूँ इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में। टॉप ऑफ द लिस्ट में बात करूँगा कैपिटल स्मार्ट सिटी की। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त फ्रेश बुकिंग्स भी अवेलेबल है, रीसेल की फाइल्स भी अवेलेबल हैं। मिनिमम आप 4.5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 मरले के अगेंस्ट। अगर आप किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू मेट्रो सिटी में जाते हैं, अभी नया प्रोजेक्ट है, आप अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से लेकर 5.5 लाख रुपए तक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 आया है, उसमें अभी इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 6.5 लाख रुपए के अगेंस्ट। सिल्वर सिटी का हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें आप 6,30,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। पार्क व्यू कैसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें आप 16 से लेकर 20 लाख रुपए तक अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा नोवा सिटी भी एक बहुत अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें मिनिमम आप 5 मरले के अगेंस्ट की बात करूँ तो 4.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तमाम वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम आपको गाइडेंस भी दे सकते हैं, जिसकी तमाम की तमाम आपको इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर भी सकते हैं, सारी नो हाउ आप इसके बारे में जान भी सकते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। 5 मरले के अगेंस्ट की बात बता रहा हूँ, 5 मरले के मैंने रेट लिस्ट आपको बताया। इसके तमाम तर जितने भी बाकी बेंचमार्क्स हैं, बाकी कैटेगरीज के, उसको भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं जब आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। लेकिन ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करते वक्त एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स अच्छे रिप्यूटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर आपने अपने पैसे को कन्वर्ट करना है एक वैल्यूबल एसेट्स में, तो आपने इन प्रोजेक्ट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद हैं, किसी भी वक्त व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा या मैं खुद आपको बर वक्त कम्युनिकेट करके आपकी जो भी क्यूरी हो उसको क्लियर किया जाए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।